Yes, please start. Okay. Magic practice recommendations. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do a specific practice for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more thorough and increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practice for your health every day, if not multiple times in a day. Yes. Now what she's trying to tell us कि भाई हम लोगों के तो 5-6 एरियाज तो ऐसे ही हो जाते हैं. इट इज हमारा सेल्फ है, फिर हमारी हेल्थ है, हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारी वेल्थ है, हमारा करियर है, मटेरियल थिंग्स है, जो भी अगर कुछ हमको चाहिए है, तो इन सब के लिए आप एज आई कीप टेलिंग यू, आप लोग अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं. या फिर अगर आपको हर एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हर एरिया एक एक दिन वीक का पकड़ सकते हैं कि मंडेज को मैं हेल्थ पे करूंगी, ट्यूसडेज को मैं वेल्थ पे करूंगी, वेडनेसडेज इज आई reserved for relationships, Thursday is career, Friday is for myself, Saturday is suppose for the material things, Sunday is for the nature. आप कुछ भी करके environment के लिए है, तो आप जो भी कुछ करके आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं. आपको लगता है कि कोई एरिया में आपके ब्रेकडाउन है, एंड ब्रेकडाउन देखिए बीच बीच में कहीं ना कहीं आता भी रहता है. कभी रिलेशनशिप में कोई बात हो जाती है, कभी आपको लगता है कि अरे आपको कहीं से एज वी जस्ट डिस्कस, कहीं से अरे आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, वो वहां से आपको आने में थोड़ा डिले हो रहा है, उनको थोड़ी सी कोई इशू हो रही है, तो आप उसके लिए कर सकते हो. आप अपना मैजिक चेक आपका रिडीम कराने के लिए आप कर सकते हो. आप अपने हेल्थ के लिए अरे इवन इफ इट इज समथिंग एज कॉमन एज अ कॉमन कोल्ड, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो. या आपको चाहिए कि आपका कोई मतलब आईसाइट में है, तो आप उसके लिए कर सकते हो. कोई भी चीज के लिए, फॉर एनीथिंग. बट जैसे अगर कहीं पे कोई ब्रेकडाउन है अगर आपके, तो फिर देन इट इज रिकमेंडेड कि आप उस एरिया के लिए प्रैक्टिस आप कई दिनों तक लगातार करेंगे. ठीक है. फिर वो अगर हम सोचते हैं कि एक ही दिन करने से होगा, तो फिर वो थोड़ा कम संभव होता है. बट अगर आप लगातार करते हैं एंड यू फोकसिंग ऑन दैट कि हाँ आपको जो चाहिए वो आपके पास आ गया है, तो आप बहुत जल्दी उस एरिया में मैजिक होता देखेंगे. ठीक है. शी हैज गिवन एन एग्जाम्पल कि आप अगर आपके हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, तो फिर आप मैजिकल हेल्थ वाला जो चैप्टर है, देर आर आई थिंक 3 चैप्टर्स रिलेटिंग टू हेल्थ. हाँ, वो वी गिव ग्रेटिट्यूड फॉर आवर बॉडी पार्ट्स. हम लोग ना फिर वो शावर लेने के टाइम में या कोई भी टाइम में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ आवर बॉडी हम लोग डेली कर सकते हैं. और नहीं तो भी वी कैन मैजिकल, वो लास्ट वाला जो हमने किया था, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ. यस, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, जहाँ पे हम लोग 3 अपने उसको फोकस करते हैं. अपने पास्ट में जाते हैं, फिर प्रेजेंट में, एंड देन फ्यूचर के लिए. राइट, दैट एरिया ऑल्सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन. वो वाला प्रैक्टिस इज वेरी वेरी पावरफुल. वो करने से हेल्थ की एरिया में बहुत जल्दी आप मैजिक देखते हैं. ठीक है. तो मतलब द स्ट्रक्चर, हाउ यू मेक योर स्ट्रक्चर इज अप टू यू टोटली, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप अलग अलग प्रैक्टिसेस कम से कम वीक में 4-5 बार जरूर करें. प्लीज कंटिन्यू. The following recommendations will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. Yes. Now see, she's given us all the different areas
जहाँ पे अगर हम लोगों को कुछ जरूरत पड़े तो हम लोग कौन कौन सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। Now for relationships, we can do magical relationships, we can do magic dust everybody, we can do magically heal your relationships, we can do magic wand. Magic wand also you can use, you know, अपने मतलब सपोज किसी के साथ रिलेशनशिप में कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, आपको दिख रहा है कि कहीं आपको चैलेंज आ रहा है, तो आप उस पर्सन का फोटोग्राफ लेकर आप उनको मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं फॉर देयर हैप्पीनेस, ओके। देन देयर इज मैजिक मिरर। मैजिक मिरर इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। आप जितनी बार वो मैजिक मिरर करेंगे उतनी बार आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को पावर देते हैं। हाँ, देन इट automatically affects the other areas of your life. Then remember the magic. Again, remember the magic is also a very very powerful practice, and this also we will be doing in a lot of areas, okay. Then for health we have magical health. Again, magic dust everyone. What you can do is, you know, कि भाई किसी के साथ अगर आपके relationship में challenge है या आपके health में challenge है, तो आप वो अपने बॉडी पार्ट को मैजिक डस्ट कर सकते हैं, या किसी के किसी के साथ रिलेशनशिप में चैलेंज, आप उनको भी नो आप मन ही मन में आप उनको मैजिक डस्ट कर सकते हैं। मैजिक इन मिरेकल्स इन हेल्थ, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, the magical air that you breathe is a very good exercise when you have a health challenge. वो अगर आप खुली हवा में जाके उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो बहुत, एंड along with air, when you're grateful for the other elements of nature, it is a very very powerful practice. Again, the magic wand, remember the magic, money, magic money तो I think हम लोग रोज करते ही होंगे ना, वो हमने वो नोट पे लिखकर रखा है अपने सामने। हेल्थ वाला भी, I am the gift of health is keeping me alive, and thank you for all the money I have been given throughout my life. These are practices I think we are doing every day, isn't it? Then for money we have money magnet. Money magnet is जहाँ हम मनी को ब्लेस करते हैं, किसी को देने के पहले या किसी से लेने के बाद भी हम मनी को ब्लेस करते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। जब भी आप किसी को मनी देते हैं, नो व्हाट हैपेंस, जब हम किसी स्टाफ को अपने सैलरी देते हैं या हम कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं तब हम उनको पैसे देते हैं, तो कहीं ना मन में वो अटकता है कुछ। हम स्टाफ को रुपए देने के पहले कई बार बोलते हैं, तुमने ऐसा मेरा नुकसान किया था, मेरे को तुम्हारा रुपया काटना चाहिए था पर मैं नहीं काट रही। नहीं, आप वैसे मत दीजिए रुपया। जो आपको बोलना है आप उनको पहले ही बोलिए। व्हेन यू हैव मनी इन योर हैंड, प्लीज बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द मनी। और आप मनी जब भी उसको कोई भी किसी को भी दे रहे हैं तो ये मन में भावना लाकर दीजिए कि भगवान ये पैसा जिसके भी पास जा रहा है वो उनके बहुत काम आए, ठीक है। और जब आप किसी से पैसे ले रहे हैं तो उस समय भी आप अपने अलमारी में जब रखते हैं तो उसको खूब ब्लेस करके रखिए कि थैंक यू भगवान जी, ये पैसा मेरे बहुत काम आएगा, मेरी हर इच्छा इससे पूरी होगी, थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड मनी मैग्नेट इज द चैप्टर जहाँ पे हम लिखते हैं थैंक यू फॉर द मनी एंड थैंक यू पे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग दैट चैप्टर। अपने बिल्स के लिए हम लोग वो वाली प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, ठीक है। देन मैजिक चेक, magic wand, the magic mirror again. Magic mirror will be one of the practices which you will be doing in every area of your life. Remember the magic. Okay, these are the practices that we will be doing for money. करियर में अगर है तो वर्क्स लाइक मैजिक। वर्क्स लाइक मैजिक कौन सा चैप्टर था? जब हम अपने पास एक असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं ना, हम हर चीज के लिए थैंक यू बोलते जाते हैं। Then magic dust everybody. You can magic dust all the gadgets in your office, all the stationery. आप सब कुछ को magic dust कर सकते हो। आप अपने कलीग्स के ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हो, बॉस को कर सकते हो, एम्प्लॉइज को कर सकते हो, आप सबको मैजिक डस्ट कर सकते हो।
मैजिक वॉन्ड, अगर आपको लगता है कि किसी के करियर में कुछ ब्रेकडाउन है, उनको हेल्प चाहिए, तो आप कर सकते हैं। आपको अपने लिए भी करना है, अगर आपके कोई पार्टनर है, कोई बॉस है, उनको आपको चाहिए कि अरे उनके साथ आपकी रिलेशनशिप आपको अच्छी कर, आप मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं। अगेन मैजिक मिरर, रिमेंबर द मैजिक, these are, again I am repeating, but these are two practices which are very very powerful, and I think magic mirror, you should make it a habit. Remember the magic also, you know, you can, जब आप सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं उसी वक्त ही आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आप 10 की जगह 20 25 उसी वक्त लिख सकते हैं। करियर वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिक डस्ट एवरीवन, ओ ये तो दिस वी हैव डन, राइट। योर डिजायर्स, योर डिजायर्स आर, आपके जो भी सपने हैं, आपने जो भी ड्रीम लिस्ट बनाई है अपनी, उसमें आप मैजिक डस्ट डाल सकते हो डेली। डेली आप अपने सपनों के ऊपर मैजिक डस्ट डाल सकते हो, विजुअलाइज करके कि वो पूरे हो रहे हैं। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू बिफोर योर वेरी आईज, मैजिक वॉन्ड। इसमें आप हार्ट मैजिक भी करेंगे, हमने बात की थी ना हार्ट मैजिक की, हम हार्ट मैजिक भी करेंगे इसमें। हाँ, अब देखिए, आप लोग सब मेरे को पूछते हैं ना कि हम लोग को मैजिक रॉक क्या करना है। आज यहाँ पे रोंडाबन अब हम लोगों को जवाब दे रही है कि हम लोग खाली क्यों उसको मन में नहीं करते हैं और रॉक क्यों पकड़ते हैं। प्लीज कंटिन्यू। You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best things that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you're grateful for. Yes. Now what happens is ना कि जब आप इसको रोज पकड़ते हैं हाथ में सोने के पहले, and you're only thinking good thoughts, हाँ, एंड फिर आप इसको ब्लेसिंग देते हो, आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मैजिक रॉक में ना एक पावर आ जाता है। ठीक है, तो सपोज यू नो दैट यू आर गोइंग टू विजिट अ डॉक्टर, तो आप उसको अपने पॉकेट में लेकर जा सकते हैं। आप आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप उसको अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। This becomes like your talisman, you know, this lucky charm जिसको बोलते हैं ना, sometimes your magic dust will act like that. Sorry, I'm so sorry, magic rock will act like that. Just give me a minute please, Ritu, continue. The magic dust. You can also make the magic dust everyone's practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone who comes across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make phone call, or over any circumstances that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. मैजिक डस्ट तो हम लोग बोल ही रहे ना, मैं दूर से किसी को भी मैजिक डस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज के ऊपर कर सकते हैं। पेन से लिख रहे हैं, पेन को मैजिक डस्ट कर दिए। सपोज यूर एन ऑथर, अपने जर्नल को या अपने टाइपराइटर को अपने कंप्यूटर के ऊपर मैजिक डस्ट कर दिए। इफ यूर इन द हैबिट कि नहीं हम तो लिख कर ही अपना वो करेंगे, तो अपने पेन को अपनी नोटबुक के ऊपर मैजिक डस्ट कर दीजिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको लगता है आपके बॉस का मूड ठीक नहीं है, उनके ऊपर कर दीजिए। आज हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, उनका मूड ठीक नहीं है, लगता है कि आज तो लड़ाई हो ही जाएगी, प्लीज उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर दीजिए।
ठीक है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये तो आप लोग ने कईयों ने किया भी है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, मैजिक डस्ट कर दीजिए। ठीक है, बेबीज हैं घर में या कहीं बाहर जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बेबीज को देख रहे हैं, मैजिक डस्ट कर दीजिए। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, बस से कहीं जा रहे हैं, यू सी पीपल हु आर लेस प्रिविलेज्ड देन यू, प्लीज उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर दीजिए। अपने घर में फ्रिज है, अवन है, जब मन चाहे उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर दीजिए। प्लांट्स है, गार्डन है, उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर दीजिए। फ्लावर्स हैं आपके आपके आप अपने ऊपर भी सॉरी, आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस विजिट के लिए मैजिक डस्ट कर दीजिए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये सिर्फ आपके ऊपर है। आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, एरोप्लेन में मैजिक डस्ट कर दीजिए, पायलट के ऊपर मैजिक डस्ट कर दीजिए। मतलब इनफैक्ट हमारे सोचने का वो है, एंड वी कैन मैजिक डस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी। ओके, नाउ द मैजिक नेवर एंड्स। यस, ये देखिए, व्हाट इज दिस पिक्चर सिग्निफाइंग हियर, कि द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। ठीक है, पूरा रोशन है, पूरे बहुत रोशनी है यूनिवर्स के ऊपर। व्हाई? बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। द सेम वे मैजिक इज इनफाइनाइट, as long as we will remember it, we will always be aware of it and alert about it. Okay, please continue. I practice gratitude every day of my life, and it is inconceivable to me now that I could not have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells, and it's a pattern in my subconscious mind. Yes, अब रॉन्डाबर्न क्या बोल रहे हैं कि हम वो रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हैं, वो सोच भी नहीं पा रही हैं कि कुछ साल पहले तक देयर वाज अ टाइम जब वो, मतलब शी डिड नॉट नो हाउ टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, मतलब ठीक है, हम लोग वो सब बोलते थे थैंक यू थैंक यू, हम लोग कोई किसी ने कुछ किया हमारे लिए, चलो थैंक यू, किसी से कोई गिफ्ट मिला हमको, थैंक। बट आज अब हम 28 डेज ऑफ ग्रैटिट्यूड करने के बाद हमको जो ग्रैटिट्यूड अब हम कर रहे हैं, जो थैंक यू अब हम बोल रहे हैं, वो तो शायद हम पहले नहीं बोलते थे ना। तो आज आई थिंक अभी अब हम लोगों को सबको लगता होगा कि अरे ये करने के पहले भी हमारी जिंदगी वैसे ही चल रही थी, क्योंकि आई थिंक अब हम कहीं ना कहीं सब थोड़े थोड़े अवेयर हो गए हैं कि हम लोगों को कुछ भी होता है तो मुंह से थैंक यू ऑटोमेटिकली निकल जाता है कि नहीं है? तो क्या हम पहले उस तरह से अवेयर थे? क्या हम अपने लाइफ में छोटी छोटी मैजिक्स होते देखते थे और उनके लिए खुश होते थे, रिजॉइस करते थे, बोलते थे वाओ ऐसा भी होता है, मैंने चाहा और हो गया, वाओ ऐसा होता था? तो वो ही बोल रहे हैं कि अब तो वो हमारे मतलब हर कण में, हर सांस में, हर कण में ग्रैटिट्यूड बैठ गया है, और इट इज बिकम अ पैटर्न। मतलब अब हम सोते भी रहते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में, आई डोंट नो, आप लोग ज्यादा दिन तक प्रैक्टिस करेंगे तो शायद होगा, या अभी भी होता होगा, जब रात को वॉशरूम जाने उठते हैं तो कितने जन अपने स्टेप्स के साथ में थैंक यू बोलते जाते हैं? जब रात को भी जब वाटर का टैप खोलते हैं तो कितने जन थैंक यू बोलते हैं? धीरे धीरे करके आप लोग देखेंगे ना कि वो सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ गया है। जब फर्स्ट थिंग उठेंगे ना तो दिमाग में आएगा थैंक यू फॉर माई बेडशीट, थैंक यू फॉर माई पिलो, थैंक यू फॉर, मतलब आप उठे भी नहीं है, आपके पांव जमीन पे पड़े भी नहीं है, और उसके पहले मुंह से थैंक यू निकलता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल अस कि नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, हमारे कण कण में बैठ गया है, और मेरे अब सबकॉन्शियस माइंड में भी वो इतना ज्यादा बैठ गया है दैट इट इज द ओनली कॉन्शियस थॉट दैट आई हैव। प्लीज कंटिन्यू। But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I'm practicing gratitude enough,
or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. यस, नाउ क्या बोल रहे हैं ना कि आप लोग मतलब जैसे जैसे आप दिन जाते जाएंगे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कई बार होगा कि अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं प्रैक्टिस हुआ, कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो जब आप उसको एक बैक सीट देने लग जाते हो ना, तो आप अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं आप ग्रेटफुल होना कम हो गए हैं। अगर आपको लगेगा अरे मतलब चिड़चिड़ापन आ रहा है, हाँ, अब कंटिन्यूअसली 3-4 दिन तक चिड़चिड़ापन, कोई एक दिन हो गया 2 घंटे के लिए बात और है, बट अगर आपको लगता है कि ना आप बहुत ज्यादा अचानक से वापस आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप मतलब हस्बैंड से सडनली बहुत लड़ाई होने लग गई है आपकी, छोटी-छोटी बातों पे वापस से, या फिर आपको लगता है कि अरे आपकी हेल्थ में वापस अरे आज वापस घुटनों में मेरे तो वापस दर्द रहने लग गया, मेरा वापस हेडेक होने लग गया है। तो जब आप देखेंगे ना कि ये सब वापस होने लग गया है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके ग्रैटिट्यूड में वापस से कमी होने लग गई है। तो इमीडिएटली अगर आपको लगे कि आप चिड़चिड़ापन आने लग गया है आपके अंदर, तो इमीडिएटली वापस से मतलब समझ जाइए कि आपको ग्रैटिट्यूड बढ़ाना होगा। आपको लगे कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आपके चैलेंज आने लग गया है, उस एरिया में वापस से ग्रैटिट्यूड अपने अपने बुक खोलिए और उस एरिया के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I am not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that is there, and then, like a puff or smoke, what was unwanted magically disappears. यस, नाउ व्हाट इज शी ट्राइंग टू टेल अस कि हर सिचुएशन में जो ऊपरी है वो देखने की बजाय अगर हम उसमें गुडनेस ढूंढेंगे, तभी तो हम ग्रेटफुल हो पाएंगे ना। आज अगर हम कहीं जा रहे हैं सपोज और हम डिले हो गए हैं, तो उसमें ही ग्रेटफुल मतलब उसमें कोई गुडनेस ढूंढिए कि अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं अगर 5 मिनट पहले पहुंचने वाला था, मैं एकदम टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं एकदम टाइम पे पहुंच जाऊंगी उधर एंड मेरा काम हो जाएगा। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, डू नॉट बी अपसेट कि अरे वो अब मन में ना मैं लेट हो जाऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं लेट, वो करने की बजाय बी ग्रेटफुल कि आप जब उधर पहुंचेंगे आपका काम हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आप जो नहीं चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationship, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. यस, Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. yes, now this so we have been doing for the past 30 days now. कि be thankful for the small things in life. तभी क्या होगा, बड़ी मैजिक्स हमारे लाइफ में हम अट्रैक्ट करेंगे। ओके, जब हम अनवांटेड चीजों के ऊपर फोकस करने के बजाय हम हैप्पीनेस, हम गुडनेस के ऊपर फोकस करते हैं, तो जो चीज पे हम फोकस करते हैं वो एक्सपैंड होता है ना, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। हाँ, एनर्जी गोज, एनर्जी गो देखो, एनर्जी गोज फॉर वेयर योर अटेंशन गोज, जहां पे भी आप अपनी अटेंशन को फोकस करेंगे वही आपकी एनर्जी जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा हमेशा गुडनेस के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज
यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को खुद बनाओगे। कोई आपके लिए आके नहीं बोलेगा कि लाओ मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए पूरे कर देता हूँ, नहीं। क्यों कोई आके बोलेगा? उनके अपने सपने हैं, उनको अपने सपनों पे फोकस करने दीजिए। आप अपने सपनों पे फोकस करिए, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में फोकस करिए, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। हर रोज हर रोज ढूंढिए, क्यूज देखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। लुक फॉर द क्यूज इन यूनिवर्स कि आपके सपने मैजिकली कहाँ से पूरे होंगे। हर एरिया में, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, आपका सेल्फ हो। डू नॉट निग्लेक्ट योर सेल्फ बिकॉज योर सेल्फ इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप अपने लाइफ में और कोई चीज से प्यार नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो ओपरा क्या बोल रही है यहाँ पे हमको कि अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स, इवन मनी फ्लोड माय वे व्हेन आई लर्न टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ। ठीक है, लाइफ है, लाइफ में हर तरह की सिचुएशंस आएंगी। ओके, लाइफ में अप डाउन नहीं आएगा क्या है? जब ईसीजी में सीधा लाइन आता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये हम लोग सबको मालूम है ना। ऊपर नीचे होने से ही पता चलता है कि हम जिंदा हैं, राइट? तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, उनसे घबराना नहीं है। हमको बिलो द लाइन जाना भी नहीं है। हमको हमेशा कोशिश करनी है कि हम हर सिचुएशन में कोई ना कोई गुडनेस देखेंगे, कहीं ना कहीं हैप्पी होने का सिचुएशन ढूंढेंगे और हम अपने लाइफ में मैजिक्स इनवाइट करते जाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of universe. It is a gift. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. Yes. Now, what is Rhonda Byrne trying to tell us? She's trying to tell us that gratitude is the infallible law of universe. ठीक है? लॉ ऑफ यूनिवर्स ही तो है ना, जितना हम देंगे उतना हमको मिलेगा। तो जितने हम ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को देते जाएंगे, उतने हमारे लाइफ में मैजिक्स आते जाएंगे। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यूनिवर्स हमको कहीं ना कहीं, हर समय, हर मिनट, हर सेकंड कुछ ना कुछ देते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे लाइफ में मैजिक बरकरार रहे। बस हमको रहना है अवेयर, हमको रहना है अलर्ट, और हमको ढूंढते जाना है यूनिवर्स में वो मैजिक। और अगर हम वो मैजिक को ढूंढते रहेंगे तो हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, अपने लाइफ को ऊपर 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 लेके जाते रहेंगे और आसमान छूते रहेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The universe and you. There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer, spirit or God. Please continue. You can tend to think of the universe separate from you. And when you think of it, look up above yourself and towards the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and beside you. And it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. As Yes. below. Just give me a minute. Yes. There is a level that you can reach with gratitude. मतलब ये तो हम लोग अब इतने टाइम में ये तो समझ ही गए ना कि मतलब चाहे जितना भी ग्रैटिट्यूड कर लो, वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है? आज अगर हम दिन भर भी बैठ के ना, अगर हम खाली थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद भगवान को बोलते रहेंगे ना, तो वो हमको ये मन में नहीं लाना चाहिए कि अरे आज तो मैंने बहुत कर दिया। नहीं, वो बहुत तो कभी नहीं होता है। ठीक है? और ये हम कितने थैंकफुल हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि हमारे
हमारी रिलेशनशिप इस सृष्टि के साथ या भगवान के साथ या वो जो हम बोलते हैं ना एक सुप्रीम पावर, उनके साथ क्या है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। सब हमको बड़ों ने हमेशा बोला है कि भगवान कण कण में बसते हैं। आज अगर हम ये कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, कॉपी यूज कर रहे हैं, फैन है, दीवारें हैं, सब चीज में सब जन बोलते हैं ना कि भगवान है। हम लोग क्यों आकाश की तरफ देख के कोई भी चीज मांगते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि वहां भगवान बसते हैं, है कि नहीं है? लेकिन भगवान तो हमारे ऊपर भी है, अर्थ तो हमारे नीचे भी है कि नहीं है? हवा तो हमारे बगल बगल भी पानी भी है, लाइट भी है कि नहीं है? तो सब कुछ तो हमारे आसपास है। और ये इन्हीं पांचों तत्वों से हमारा भी शरीर बना है कि नहीं है? तो भगवान हमारे अंदर भी है, वो सुप्रीम पावर जो है वो हर जगह हर कण में है और हमारे अंदर भी है। तो वो जो पावर है ना, वो पावर हम खुद हैं, वो पावर हमारे अंदर है। हम जितने ग्रेटफुल होते जाएंगे, हम उतना अपने लाइफ में मैजिक अपने तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. यस, कि जो जितना ऊपर है उतना ही हम नीचे हैं। जो हमारे पास है, मतलब अंदर अंदर है, वही हमारे बाहर है। अगर हम इतना समझ जाएंगे ना, तो हम पूरी सृष्टि का रहस्य समझ जाएंगे। वो रोंडाबन यही बोल रही है। और ये एमरल्ड टैबलेट क्या है? एमरल्ड टैबलेट इज अ वेरी वेरी एंशियंट स्क्रिप्चर, वेरी एंशियंट स्क्रिप्चर, जिसके ऊपर ना मोस्ट मतलब बाइबल है या कुरान है, इनकी कई सारी बातें एमरल्ड टैबलेट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जितना धरती के ऊपर है उतना ही धरती के नीचे है, जितना हमारे अंदर है उतना ही हमारे बाहर है। भगवान हर जगह है, हर जगह भगवान बसते हैं। हर जगह आप जो भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, वो हर जगह बसते हैं। और अगर जब हम ये मान लेंगे, जब हम ये समझ जाएंगे, तब हमारी जिंदगी में अपने आप मिरेकल्स आने शुरू हो जाएंगे। प्लीज कंटिन्यू। When you understand that the universe is within you and by its very nature it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life. And you will have established a personal relationship between you and the universe. हाँ, अब रोंडाबन बोल रही है ना कि जब हम ये समझ जाएंगे कि वी आर ऑल born and meant to have an amazing life, to have an abundant life. हम आए इस दुनिया पे खुश रहने के लिए, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए है। जब हम ये समझ जाएंगे, तो हम ये छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देने लगेंगे कि सृष्टि से हमको क्या क्या मिल रहा है। और जब हम सृष्टि से जो हम पा रहे हैं उसके लिए हम जागरूक होने लग जाएंगे, तो हम अपने आप ग्रेटफुल होने लग जाएंगे। ठीक है, जब हमको ये समझ आ जाएगा कि जो हम खाते हैं, हम जो फल खा रहे हैं, जो फूल सूंघ रहे हैं, जो हम जो कुछ एंजॉय कर रहे हैं, वो हमको सृष्टि से मिल रहा है, तो हम अपने आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होने लग जाएंगे ना, है कि नहीं? तो जब हमको ये समझ आएगा कि सृष्टि हमसे बहुत प्यार करती है, जब हम ये मानने लग जाएंगे कि सृष्टि चाहती है कि हम अपने सब सपने पूरे करें, तभी तो सृष्टि हमको क्यूज देगी ना, तभी तो भगवान जी हमको क्यूज देंगे, राइट? हमको अपने सपने पूरे करने के लिए हमको हिंट्स देंगे। वो सपने हमारे दिमाग में लाएंगे भी, सपने दिमाग में आएंगे तभी तो हमारी इच्छा होगी ना।
तो हर चीज जब हम ये मानेंगे कि भगवान हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं और हमारी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं, बस हमको इतनी सी मेहनत करनी है, इतनी सी, और वो हमको इतना देंगे, बट थोड़ी मेहनत हमको करनी पड़ेगी, ठीक है? तब हमारा रिलेशनशिप जो उनके साथ है वो अपने आप बदल जाएगा। बस भगवान यही चाहते हैं कि हमको हमेशा एक हैप्पी जोन में रहना है, हमको हमेशा ओवर द लाइन हैप्पी, जॉयफुल, एकदम, मतलब कण कण में प्यार, हर समय एंथुजियाज्म, वाव, एक्साइटमेंट कि बस मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं जो चाहे, मैं जो मन में लाऊंगी वो मैं कर सकती हूँ। जब आप ये सब मन में सोचेंगे, एकदम खुश होके भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा करेंगे, खूब ग्रेटफुल रहेंगे, आपके सारे सपने भगवान पूरी करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। The more genuine gratitude you feel towards the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you can reach the level of ultimate abundance from the magic अनलिमिटेड of gratitude. abundance. From the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. Yes, now feelings is the fuel. ओके, जितने आप फीलिंग्स के साथ ग्रेटफुल होंगे जो आपको यूनिवर्स से मिल रहा है, और जो भी कुछ, एवरीथिंग इज एनर्जी, ये कभी मत भूलिए कि हर चीज एनर्जी है। हाँ, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप एनर्जी दे रहे हैं, आप एनर्जी मिल रहा है आपको वापस, ठीक है? पैसे अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो पैसे में एनर्जी है, आप आपके हेल्थ में, तो आपकी बॉडी में एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ। तो आप जो भी कुछ आप बोल सकते हैं कि अरे मैं तो, ये तो मेरे को सृष्टि से नहीं मिल रहा है, ये तो मेरे को मेरे मम्मी पापा से मिल रहा है, बट उनको भी तो कहीं से मिल रहा है ना, उनको भी तो सृष्टि से ही मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो उसका सोर्स है सृष्टि, द यूनिवर्स ओनली, है कि नहीं है? तो द मोर डीपली यू आर ग्रेटफुल for all that you have in life, more grateful towards the universe, आपको आप और ज्यादा पाएंगे, और ज्यादा पाएंगे, and you will have unlimited abundance of magic in your life. Okay, please continue. You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it, you will touch the lives of everyone you come in contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel the closeness of the universe within you, from the moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do. Yes. Now, what Rhonda Byrne is trying to tell us here कि अगर हम इस बुक को एकदम एक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की तरह से समझें कि जैसे हमको डॉक्टर ने बोला है वैसे हमको करना है, और हम इस बुक को भी उसी तरह से एकदम एक अपने ग्रंथ की तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे अगर, तो हम अपने लाइफ में इतनी मैजिक्स ला सकते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स के बहुत सच्चे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। और जब हम यूनिवर्स के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे तो क्या होगा, हमको जो चाहेंगे हमको यूनिवर्स से मिलेगा, तो हम अपने आसपास के लोगों के लाइफ में भी मैजिक ला पाएंगे, ठीक है? हम अपने आसपास के लोगों मैजिक वांट कर सकते हैं, हम जस्ट बिकॉज आई एम हैप्पी आई कैन स्प्रेड हैप्पीनेस टुवर्ड्स सो मेनी अदर पीपल, है कि नहीं है? हम जो भी है, इमोशंस क्या है, एनर्जी इन मोशन, जो हम दे रहे हैं वही हमको मिलेगा ना, तो हम आसपास के लोगों को अगर हैप्पीनेस दे रहे हैं तो हमको और हैप्पीनेस मिलेगा इन रिटर्न, तो यू विल बिकम अ चैनल फॉर अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स ऑन अर्थ, ठीक है? आपके जरिए आप कितने लोगों को खुशी प्रदान कर पाएंगे,
क्योंकि आप एक जन अगर हर समय एक हैप्पी जोन में रहेंगे, आप समझिए आपके आसपास आपके कॉलीग्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, so many people, you pass a smile and कहीं ना कहीं कोई का भी अगर थोड़ा सा मूड अपसेट है और आप अच्छे से एकदम स्माइल पास करते हैं, आप बोलते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, सामने वाले का थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा ना। तो आप कितने अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स के आप कारण बन जाते हैं। ठीक है, when you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, जब आप ये मानने लग जाएंगे कि हाँ मेरे अंदर ही सृष्टि है, मेरे अंदर ही भगवान है, जो पावर है मेरे को हर मेरे जो सपने पूरे करने हैं उसकी पावर मेरे पास है। और वो पावर क्या है? ग्रैटिट्यूड की पावर। वो पावर मेरे पास है, वो लव की पावर, वो प्यार की पावर, वो खुशियों की पावर, वो मेरे पास है। तो आप देखेंगे कि मतलब दुनिया कदम चूमेगी, आप जो चाहे आप पा सकते हैं। आप मतलब यू कैन, द स्काई इज द लिमिट, ओके, you can, there is nothing that you cannot be, have or do। आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं, और आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, this is what this book was, gratitude is the answer। please continue। Gratitude is the answer। just a second, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दो ना प्लीज। इससे ज्यादा पढ़ाऊंगी तब तो फिर वो अच्छा, it's okay, I've this thing my way। Gratitude is the answer। Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness। Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression, and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind। Gratitude brings solution to problems and the opportunities, and wherewithal। wherewithal to realize your dreams। please Gratitude, continue। gratitude is behind every success, and it opens the door to new ideas and discoveries। As the great scientists Newton and Einstein Einstein proved। proved, imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories to understanding, growth, and advancement। Current limits would be broken, and life-altering discoveries would be made in technologies, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field। If gratitude becomes a mandatory subject in schools, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, uh, obliterating। obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world। yes The nation, yes now what is Rhonda Byrne here trying to tell us? कि gratitude हर मर्ज की दवा है। ठीक है, आपको कुछ भी एल कर रहा हो, आपको कोई एरिया ऑफ लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, ग्रैटिट्यूड इज द आंसर। लेकिन ये नहीं समझेंगे कि अगर तबीयत खराब है तो बस खाली ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे, मुझे ग्रैटिट्यूड इज द आंसर। बट उसके साथ हमको अपनी कोशिशें और भी जो है बाहरी दुनिया वाली, वो भी हमको बरकरार रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं तो वो भी लेने हैं, पर उसके साथ साथ हमको ग्रैटिट्यूड का मेडिसिन भी यूज करना है। ऑलराइट, तो अब व्हाट इज शी टेलिंग अस कि जिस तरह से न्यूटन और आइंस्टाइन इतने ग्रेटफुल थे, आइंस्टाइन क्या बोलते थे? एवरी स्टेप थैंक यू। 100 टाइम्स अ डे ही वाज वेरी वेरी क्लियर कि 100 टाइम्स अ डे मेरे को थैंक यू बोलना है। ठीक है, तो रोंडा बर्न बोल रही कि अगर उसी तरह से हर साइंटिस्ट ग्रेटफुल होने लगे तो क्या होगा? दुनिया में सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। हम लोग ईगो ईगो
कम हो जाएगा ना, साइंटिस्ट का ईगो कम हो जाएगा, एक दूसरे की हेल्प लेने लग जाएंगे। जो हम लोग चाहते हैं कि अरे हमको इसको वो नहीं बताना, वो मेरा कुछ मेरी रिसर्च है वो चुरा लेगा, प्लेजियरिज्म है वो कम हो जाएगा, राइट। तो ये सब जो भी कुछ है, दुनिया कितनी बेहतर हो जाएगी, हमारे कितने नए नए आविष्कार होंगे, कितनी नई डिस्कवरीज होंगी, कितना हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा, हम कितने और ग्रो कर सकते हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे अगर हम खाली ग्रेटफुल होना सीख जाएंगे। ठीक है। और नोंडाबन बोल रही है कि अगर अगर ये एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल्स में, हाउ टू बी ग्रेटफुल इन लाइफ, अगर हमको बचपन से ये सिखाया जाएगा स्कूल में, तो ये क्या होगा, इट विल बिकम इनेट इन अस। जैसे अब एबीसीडी क्या है, हमको कोई अगर नींद में भी बोलेगा BAT बैट, CAT कैट, तो हम नींद में भी बोल सकते हैं ना, इन एनी लैंग्वेज, डजंट हैव टू बी इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में। तो हम तो नींद में भी हमको ये सब मालूम है ना कि 4+4 तो 8 ही होगा, 4+4 10 नहीं होगा। हमको आधी रात को कोई पूछेगा तो भी हम बता सकते हैं। वैसे ही अगर हमको ग्रेटिट्यूड बचपन से सिखाया जाएगा तो इट विल बिकम इनेट इन अस, वो हम हमारे अंदर, हमारे कण कण में बैठ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हम इतना कुछ अचीव कर पाएंगे, बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। दुनिया में जो जेलसी, एनवी, हेट्रेड, दुनिया की लड़ाई झगड़े, वॉर्स, ये सब जो होते हैं सब कितने कम हो जाएंगे। कितनी कितनी ये जो तबाही होती है, लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, उनके प्रति कैसी कैसी दुर्भावना होती है लोगों के, सब कितना कम हो जाएगा। सब जगह सुख शांति प्यार ही प्यार है कि नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। The nations who will lead the world in the future are the ones whose leader and people are the most grateful. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illness and disease to drastically drop, business and productions to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear, and there would not be a single person in hunger because a grateful nation could never allow it to exist. The more people who discover gratitude magical powers, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. Yes. Now what is she talking about? Gratitude revolution. Wow. Gratitude revolution कब आएगा? जब हर कंट्री में जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, नेता हैं, सब ये समझ लेंगे कि हाँ हम लोगों को ग्रेटफुल होना है, हमको ये लोग जो वोट कर रहे हैं हमको उनके प्रति ग्रेटफुल होना है, हमको हमारे कंट्री से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं हमको उनके प्रति ग्रेटफुल होना है, हमको आसपास हमारे लोग जितने भी हैं हमको उन सब के लिए, हर इंसान उस कंट्री में सोचे। सोचिए आज अगर इंडिया में हर हर पॉलिटिशियन ऐसा सोचे कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, अगर हमारे सब नेता ऐसे सोचते हैं तो भूखमरी नहीं रहेगी ना। जो इतने पॉवर्टी लाइन से नीचे जितने लोग रहते हैं, हम अगर हम किसी को देखते हैं कि अरे वो थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो हम उनको फटाफट जाके हेल्प करेंगे, चैरिटी कितनी बढ़ जाएगी, लोग कितना एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे। तो अमीरी गरीबी ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन रहेगा, लेकिन वो जो बहुत होता है ना, ये और ये वाला जो डिफरेंस होता है वो कम हो जाएगा। लोग भूख से मरेंगे नहीं, लोग बीमारी से मरेंगे नहीं, हर बच्चे को वैक्सीन मिलेगा, हर बच्चे को दवाइयां मिलेंगी, हर प्रेग्नेंट मदर को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, है कि नहीं है। सोचिए अगर इस तरह का अपना देश होगा तो कितना अच्छा होगा। कैन यू इमेजिन दैट कंट्री? वाह, सब जगह सफाई, क्लीन रोड्स, कहीं करप्शन नहीं है, कहीं दंगा फसाद नहीं है, कुछ नहीं है,
खाली प्यार ही प्यार, सब जन हैप्पी, सब जन सेटिस्फाइड, कितना अच्छा लगेगा ना। तो क्या होगा, ग्रैटिट्यूड रेवोल्यूशन होगा। ओके, प्लीज वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट चैप्टर। Why is my mouse थोड़ा सा आज चैलेंज दे रहा है मेरे को। Take the magic with you. Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passion, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over and you are at a loss to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the God in your And life the goodness in your life. and thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. We showed him, that is the man, the way, whether he be grateful or ungrateful, rests on his will. So the Quran. Quran Al Al-Ihsan. 76:3. Say the magic words thank you, say them out loud, shout them from the rooftops, whisper them to yourself, say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is instead your heart, and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. Yes. Now Rhonda. what is Rhonda Byrne trying to tell us कि हम लोग सुबह उठते के साथ जहां जा रहे हैं ग्रैटिट्यूड की भावना अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, ये नहीं बोलना है कि अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो ग्रैटिट्यूड घर पे छोड़ के जा रहे हैं, आके वापस ग्रैटिट्यूड कर लेंगे। ठीक है, नहीं, वो तो इट विल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। आप जहां जा रहे हैं, आपके हर एक्शन में, आपके हर कदम में, आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, हर चीज में ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। एंड आप क्या देखेंगे, जितने ग्रेटफुल हैं उतने सपने साकार होते जाएंगे। ठीक है, और बोल रही है कि जब आपके सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, जब आपको लगे कि हाँ आपको कहीं कोई हेल्प की जरूरत है, प्लीज स्टार्ट बीइंग मोर ग्रेटफुल। अपने लाइफ में थोड़ा और ग्रैटिट्यूड लेकर आइए। कहीं आपको लगे कि कुछ कम अच्छा हो रहा है, लुक फॉर द गुडनेस, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। वो सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाएगी आपके लिए। कुरान में क्या लिखा हुआ है कि हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है, अब वो कितना कृतज्ञ है और नहीं है वो उसके ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रैटिट्यूड इज द वे, इज दी वे। ठीक है, वो ही एक रास्ता है, वो ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, तो जहां कहीं जाएं, जब मन करे खड़े हो जाइए एक जगह, जोर से बोलिए थैंक यू, जिसको मन चाहे बोलिए, इधर मत देखिए उधर मत देखिए, बस जोर से मन करे छत पे जाके जोर से चिल्लाइए। हाँ, नहीं तो अंदर ही अंदर बोल लीजिए, लेकिन दिल से बोलिए। जहां भी चाहे, जब मन चाहे, जैसे भी बोलना हो, दिल से बोलिए। और जब आप बोलने लगेंगे, जब आप ग्रेटफुल होने लगेंगे, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस विल बी इन योर लाइफ। हर चीज का आंसर आपके पास है और वो है ग्रैटिट्यूड। दैट इज ऑल दैट इज देयर in this book. I hope, yes, now we can switch on our cameras, everybody. Switch on your cameras.
Today we come to the end of the session. Deepa, long time. So today we come to the end of the session. I'm truly grateful to all of you for being a part of my journey. बहुत कुछ आप लोगों से भी सीखा मैंने, एंड आपने बहुत पेशेंस से मेरा साथ दिया है. थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच. ओके, एंड आई होप आप लोग सब यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लेकर जा रहे हैं. अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड बनाए रखें. बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू कम अक्रॉस. आई होप एंड आई नो कि आपके लाइफ में मैजिक्स होंगे ही होंगे. चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ फ्यू थिंग्स. कौन कौन क्या क्या कर रहा है मुझे बताते जाएं. आर वी ऑल राइटिंग आवर ब्लेसिंग्स डेली? Yes, certainly. ओके, गुड. मैजिक रॉक सब कर रहे हैं? Yes, every day. ग्रेट. ओके, अच्छा. मैजिक फुटस्टेप्स, आते जाते हर स्टेप के साथ थैंक यू बोलना. 100 नहीं हो रहे, पर बीच बीच में याद आता है तो वापस बोल देती हूँ थैंक यू Not करके. really, yes. एक बार दिन भर में 100 बोलना ही है. ठीक है, ओके, एट वन स्ट्रेच. एट वन स्ट्रेच. ट्राई एंड डू इट जितना कर सकें. ओके, इसको इनकॉर्पोरेट करिए. मैजिकल एयर के लिए ग्रेटफुल होना. यस. कितने जनों ने ट्री को हग किया अभी तक? I have touched a tree. I It had did. ants on it, so I couldn't hug it, but I've touched it and I felt nice. ओके, मैं अपने प्लांट्स को टच करती हूँ डेली. थैंक यू बोलती हूँ प्लांट्स को. चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड. बी ग्रेटफुल फॉर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ. बहुत जरूरी है. अच्छा, आप लोग सब अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रैटिट्यूड करते हैं नहाने के वक्त, शावर लेने के टाइम में. इधर उधर की बकवास बातें सोचने के बजाय प्लीज यूज दैट टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी पार्ट्स, बिकॉज पानी में बहुत शक्ति होती है. आपको जो भी कुछ हेल्थ चैलेंज होगा ना, वो आपके लाइफ में बहुत क्योर हो जाएगा उससे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद खाने को, पानी पीने को, हम लोग जितनी बार खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं. Yes. सवेरे होते हैं, बीच बीच में छूट जाता है मेरा, भूल जाती हूँ, फिर खाते खाते याद आता है. कोई बात नहीं है, आदत बन जाएगी. मेरे को भी बहुत महीने लग गए हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, नॉट एन. मतलब जब याद आता है तब थैंक यू बोल देती हूँ. आधा खाना खा चुकी होती हूँ. मैं तो अभी तक करती हूँ. आधा खाना खा लेते, फिर ध्यान आता है कि नहीं, अरे ग्रेटफुल होना भूल गए. चलो, भूल गए. कोई बात नहीं, क्योंकि भूल जाएंगे, बट हम लोगों को अपने आप को याद दिलाना है. ठीक है. ठीक है. पैसे देने के वक्त, लेने के वक्त उसको ब्लेस करते हैं हम लोग. लेते वक्त नहीं करती हूँ, देते वक्त करती हूँ. दोनों वक्त करना है उसको. अपनी अलमारी में रखने के वक्त भी प्लीज ब्लेस करके रखिए. अच्छा, हर बिल को ब्लेस करते हैं. थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू पेड बोलते हैं हम लोग. हाँ, thank you paid. ठीक है. आर वी ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी इन आवर लाइफ? रिलेशन में जो जितने जन हैं, सबके लिए ग्रेटफुल है हम लोग. यस. डस्ट करते हैं सबको हम लोग. Yes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस. मैजिक डस्ट इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस. बहुत मजा आता है करके. प्लीज सबको मैजिक डस्ट करिए. मैजिक वॉन्ड, सबने मैजिक वॉन्ड किया अपने लव्ड वंस के लिए? नहीं किया, अभी तक नहीं किया मैजिक वॉन्ड. 3 जन के लिए नहीं किया है, 1 जन के लिए किया. जो भी प्रैक्टिस, 3 इज द मैजिकल नंबर. ओके, जब भी हम लोग करेंगे, अभी शुरू में हम लोग जब भी करेंगे ना, हम लोग कोशिश करेंगे 3 जन के लिए करने की, बिकॉज 3 इज द सिंबल ऑफ क्रिएशन. हम लोग कुछ बना रहे हैं ना, हम लोग कुछ रिस्टोर कर रहे हैं उनके लाइफ में. हाँ, तो हम लोग 3 जन के लिए करेंगे उसको. शालिनी, यस, मुझे ये मैजिक वॉन्ड का एक बार बता दोगे ब्रीफ में क्या करना है? मैं अभी बता देती हूँ. पहले ये वाला अपने कर लेते हैं, फिर बताते हैं. ठीक है. ओके. फोकस ग्रैटिट्यूड, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड इन एनी एरिया ऑफ आवर लाइफ हम लोग कर रहे हैं. जहां पे भी चाहिए हम लोगों को, रिलेशनशिप, वेल्थ, हेल्थ, कोई भी एरिया में, करियर में,
कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. मॉर्निंग्स को मैजिकल टू डू लिस्ट, मैग्निफिसेंट आउटकम्स. मैग्निफिसेंट आउटकम्स इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस. Yes, I Yes, do I that a did. lot. I love it. It's an amazing practice. I am telling you, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन तो कर ही देते हैं कोई ना कोई चीज के लिए. मैग्निफिसेंट आउटकम इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस. बहुत जल्दी रिजल्ट निकलता है. ठीक है. अच्छा, विजुअलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स. I do. कोई एक ड्रीम को 7 Yes. मिनट विजुअलाइज करना. एक पर्टिकुलर एक ड्रीम को, वैसे तो हम लोग 7 minutes. 7 7 मिनट minutes is very difficult. को विजुअलाइज करना है. और उसमें एक्चुअली क्या करना है ना हम लोगों को, कि मतलब बहुत बस अपने सपने में खो जाना है कि जैसे मिल गया है. और हम कैसे, हमारी वो जर्नी हुई है, हमको कैसे मिला है, अब हम कैसे रिजॉइस कर रहे हैं, किसी ने क्या पहना है, आपकी किसी से क्या बात हुई है, आप किसको पहले इन्फॉर्म कर रहे हो, उनका क्या रिएक्शन है. जब आप सेकंड पर्सन का भी फीलिंग्स को विजुअलाइज कर पाते हैं ना, तो वो बहुत और ज्यादा आप ड्रीम्स के करीब आते हैं. इमेजिन सपोज आपका कोई सपना है, हाँ, और वो पूरा हो रहा है, और आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो आपके लिए कितना खुश हो रहे हैं. तो इमेजिन आपके ड्रीम को और कितनी पावर मिल रही है, बिकॉज समबडी एल्स इज हैप्पी अबाउट योर ड्रीम कमिंग अलाइव. ओके. तो ये सब करने में वो 7 मिनट विजुअलाइजेशन, एक कोई आपका जो सबसे फर्स्ट सपना है उसके लिए आपको 7 मिनट विजुअलाइज करना है. ठीक है. और क्या था? मैजिकल चेक. हम लोग का मैजिक चेक, उसको पावर दे रहे हैं हम लोग. रोज हम Yes, लोग द yes. गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, उसको हम लोग देख के पावर दे रहे हैं. रोज ग्रेटफुल Yes. हो रहे हैं हेल्थ के लिए, Yes. मनी के लिए. थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. Yes, I'm doing all of that. Understanding the cues from the universe. That is also becoming clearer by day by Yes. day. The cue Day by thing. day the cues are becoming clearer. थोड़े दिन में तो वो ना cues दिखने, मतलब cues नहीं रहेंगे. वो लगेगा कि अरे वो सामने आ गया है तो चलो बस ग्रेटफुल होना है. ये नहीं मन में आएगा कि ये क्यू है कोई चीज के लिए. ओके. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर वी ग्रेटफुल फॉर आवरसेल्व्स? आर वी हैप्पी अबाउट आवरसेल्व्स टू बी Yes. हू वी आर? हाँ, क्या हम इस चीज को लेकर बहुत खुश हैं कि मैं जैसी हूं मैं वैसी बहुत अच्छी हूं? राइट. ठीक है. सो दिस आई विल पोस्ट इन द ग्रुप. ये आप लोग एज एंड व्हेन आप, दीज आर बेसिकली कि हम लोग रोज ये सब कर सकते हैं. बाकी हम लोग अपना स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं. ठीक है. Okay. Okay. एनीबडी एल्स? हाँ, नम्रता जी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? ये वॉन्ट के बारे में मुझे एक्चुअली magic क्लियर आइडिया नहीं है. मैजिक वॉन्ड है कि हम लोगों को इमेजिन करना है 3 लोग, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ ले सकते हैं. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस. जैसे ना कभी कोई होता है घर में, आपको लगता है कि वो ना बहुत, मतलब बहुत खुश नहीं रहते हैं. ठीक है. तो मतलब वो, उनको हैप्पीनेस की बहुत सख्त जरूरत है. अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सामने वाले को नीड होना चाहिए, उसकी जरूरत होनी चाहिए उस चीज की, तब आपका मैजिक वॉन्ड काम करेगा. ओके. ठीक है. आपको तो बहुत खुश होना ही है, हाँ. लेकिन सामने वाले की जरूरत बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके. ठीक है. तो कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आप 3 जनों को लेंगे, उनकी फोटोग्राफ्स रखेंगे सामने. 3 जनों को चुन के उनकी फोटोग्राफ, फिर आप उनको एक जन की फोटोग्राफ अपने हाथ में लेंगे, उनको देखेंगे. फिर आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे कि आप जो एरिया, सपोज आप हेल्थ के लिए ले रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि किसी ने आपको फोन करके इन्फॉर्म किया है कि जिनकी तबीयत खराब थी उन्होंने ही आपको फोन करके इन्फॉर्म किया कि अब वो एकदम स्वस्थ हो गए हैं, वो एकदम हेल्दी हो गए हैं, वो बहुत खुश हैं, वो अपना सारा काम खुद कर सकते हैं, जो मन चाहे खा सकते हैं, घूमने जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो जब आप ये सुन रहे हैं ना, तब आप कितने खुश हो रहे हैं. आपको एकदम वो ना, आपके दिल में
खूब उमंगे होनी चाहिए। वाओ, थैंक यू भगवान जी, इज एब्सोल्युटली फाइन। मेरी मम्मी का हेल्थ अब एकदम अच्छा हो गया, अब मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मेरे साथ घूमने जाएगी। वाओ, आई एम सो हैप्पी। वो मेरे को अब मेरे हाथ अपने हाथों से अब मेरे को खाना बना के खिलाएगी, मेरी फेवरेट डिश मेरी मम्मी के हाथ का मिलेगा मेरे को। वाओ भगवान। तो जब आप इस तरह से खुश होते हैं ना, तब क्या होता है, आप यूनिवर्स में क्या दे रहे हैं, आप एनर्जी दे रहे हैं उनको ठीक होने के लिए। और आप फिर आंख खोल के आप फोटोग्राफ के सामने देखेंगे और बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो भी है, जिनकी भी फोटो है उनके लिए, फॉर his or her perfect health, perfect wealth, perfect relationship, perfect career, perfect happiness, जो भी। तो ये आपको फिर तीनों फोटोग्राफ्स के लिए एक के बाद एक करना है, ठीक है? थैंक यू। आपकी खुशी एकदम अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए और सामने वाले की बहुत ज्यादा नीड होनी चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो भी चीज आप भगवान से उनके लिए मांग रहे हैं या जो आप चाहते हैं, वो उनके पास पहले होना चाहिए। आप रिस्टोर करेंगे, आप उनको कुछ नया नहीं बना के दे सकते हैं। ओके, राइट। ठीक है, you can restore their health, you can restore their relationship. You cannot bring forth anything new in their lives. Okay? Yeah, I understood. Yeah, thank you. Thank you. Anything else? Any question? Anything else you want clarification? बस आज के बाद टाटा बाय बाय है। Don't say that, यार। मुझे अभी ऐसा लग रहा है मैं कैसे कंटिन्यू करूंगी। मुझे अभी आज पूरे क्लास में यही ध्यान आ रहा था। कंटिन्यू सब करेंगे अपनी प्रैक्टिसेस, प्लीज कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर वापस से ना कहीं डार्कनेस आ जाता है और हम लोगों को हमेशा लाइट में रहना है। राइट। कि कोशिश करिए हमेशा लाइट में रहे, जहां देखेंगे थोड़ी डार्कनेस आ रही है वापस लाइट में जाना है। कहीं कोई पुल कर रहा है हम लोगों को नीचे, हम लोगों को अपना कवच वापस से ऑन करना है और हम लोगों को ऊपर जाना है, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई टाइम अगर ऐसा होता है लाइफ में, होगा बहुत सिचुएशंस आएंगे जब आप लोग थोड़े अपसेट होंगे, थोड़ा लगेगा कि नहीं, मतलब ये क्या हो रहा है यार, आई डोंट बिलीव ये सब बेकार है, इतना करने के बाद भी मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है। ठीक है, होगा, ऐसी फीलिंग्स आएंगी, आप लोगों के भी आएगी, बहुत बार आएगा। ठीक है, आने दीजिए, यू कैन नॉट स्टॉप। उनको जितना रोकेंगे ना वो फीलिंग्स और बार बार आएंगी। ठीक है, थोड़ा देर, जितना टाइम लगे उतना टाइम लीजिए, फिर अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करिए। गाना सुनना है गाना सुनिए, वॉक पे जाना है वॉक पे जाइए, गार्डनिंग करना है गार्डनिंग करिए, जो करना है, पेंटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, मंडाला आर्ट इज अ वेरी वेरी गुड वे टू ब्रिंग पीस इन योर माइंड। थोड़े काम हो जाएंगे, थोड़ी पीसफुल लाइफ हो जाएगी, घंटे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जो चाहे करिए, अपने मूड को वापस शांत करिए, अपने इमोशंस को काम करिए, एंड देन अगेन ब्रिंग योरसेल्फ बैक अबव द लाइन। ओके, एनीथिंग एल्स? शालिनी, एक चीज पूछना था, मैजिक वॉन्ड में अभी जो बताया, मैंने विजुअलाइज करना है, जैसा भी सिचुएशन हो, यू विजुअलाइज द बेस्ट। यस, बेस्ट नहीं, आपको ये विजुअलाइज करना है कि एकदम अच्छे हो गए हैं, तबीयत एकदम खराब अच्छे है हो गए तो हैं, भी मैंने विजुअलाइज करना है कि वो एकदम ठीक हो गए। एकदम ठीक हो गए हैं, वो ही विजुअलाइज करना है। बट ये ना दीदी प्रैक्टिस आएगा जब आप उसके पहले की जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो कर चुके हैं। आप लोगों का जो ग्रैटिट्यूड का घड़ा है वो थोड़ा थोड़ा उसमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, तब हम लोग किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अब तक हमने अपने रिलेशनशिप्स, अपने वेल्थ, अपनी हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव कर ली है, तब अब हमारे में इतनी पावर आ गई है कि हम किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एक जन है, हाँ, वो बहुत इन्फ्लुएंस है, तो वो उसके कारण ही दुखी रहती है, सब कुछ होते भी कॉम्प्लेक्स के कारण।
नहीं एक तो बच्चे को आप ना दो दीदी बच्चों ऐसा दो मत बच्चों बोलिए, के कारण इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स मत बोलिए, आप उनके हैप्पीनेस के लिए करिए, ठीक है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं उनको अंदर ना कुछ कोई इनसिक्योरिटी है, कोई उनके कोई पास्ट में कुछ हुआ है जिसको हम लोग नहीं बदल सकते ना, तो खाली आप हैप्पीनेस के लिए करिए कि फॉर रिस्टोरिंग हिज और हर परफेक्ट हैप्पीनेस, ठीक है? एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए फिर आज का हम लोग अपना Shalini, I wanted to know, can we like when we do our gratitude in the morning, that time suppose sometimes we write our dreams, माने just like आ जाता है मन में to write, is that okay? ग्रैटिट्यूड के साथ में, ब्लेसिंग्स के साथ में ड्रीम मत लिखिए, बिकॉज दोज आर नॉट योर ब्लेसिंग्स ना, वो अभी तक आपको मिला नहीं है, है ना? ब्लेसिंग्स तो हम लोग वो लिख रहे हैं ना जो हम लोगों को मिल गया है और जिसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल हैं, Right. है ना? Okay, thank you. वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? सबके सब डाउट्स क्लियर हैं? वैसे मैं इधर ही हूँ, आई एम ऑलवेज देयर, आप लोग डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या आप लोग प्लीज ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ग्रुप में पूछेंगे तो और जनों को भी जो अगर सेम डाउट होता है तो उनका भी क्लियर होता है, ठीक है? तो the group is still there. I will keep posting any other magic book sessions that are going to happen. तो मैं पोस्ट करती रहूंगी। वैसे जो भी अगर और भी कुछ होता रहेगा, इसके बाद पावर होगा अगर, तो आप लोग पावर भी कर सकते हैं। That is also a very very good book. तो एंड अगर किसी ने सीक्रेट मूवी अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर देखिए, ठीक है? सीक्रेट बुक पढ़ लीजिए, सीक्रेट मूवी देख लीजिए, प्लस प्लीज जरूर जरूर देखिए। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पे ग्रैटिट्यूड है, विजुअलाइजेशन है, ये सब बहुत क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर फॉर द डे। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, सीधा बैठ जाएं, अपने भगवान, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के आने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा स्वस्थ और खुश रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए। थैंक यू भगवान जी, मैजिक बुक के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे फोन के लिए, आईपैड के लिए, लैपटॉप के लिए। थैंक यू भगवान जी, इंटरनेट के लिए। थैंक यू भगवान जी, जूम ऐप के लिए। थैंक यू भगवान जी, यूट्यूब के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे कलयुग में पैदा करने के लिए, जहाँ मेरे पास इतने साधन हैं कि मैं अपनी हर खुशी पूरी कर सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you Bhagwan ji for Shalini Chaucharia. Thank you for all of Thank you. Thank Thank you, you. Shalini.
Yes. Now, shall we do our affirmations of the day? शालिनी, Yes. एक ऐसा प्रेयर का एक रिकॉर्डिंग प्लीज भेजना ना, सो दैट हम लोग हर रोज वो प्रेयर करें ऐसे ही. ठीक है, एक ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है, एक ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है, मैं वो भेज दूंगी. हाँ, ठीक है, सेम नहीं है, बट yes, it's very nice. You will like it. हाँ. Okay? Let's do the affirmations of the day. हाथ ऊपर करेंगे अपने आसमान की तरफ. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am in charge of my own happiness. I am in charge of my I am in charge of my own happiness. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I am a money magnet. I am a money magnet. I attract healthy and loving relationships effortlessly. I attract healthy and loving relationships effortlessly. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, God. Thank you so very much. Thank you. Yes. Chaliye, okay. Everybody, thank you so much. Thank you, Shalini. I had a very, very nice time with all of you. Thank you so much, Shalini, Same for here. conducting the marathon that you did every day without fail, 3 to 4. Fantastic. Thank you so Amazing much, efforts, everybody. Thank you so much for your love and appreciation. I am truly blessed. जब भी next होगा, I will definitely let you know. Please continue with your practices and keep bringing magic into your lives. Okay? Yes. Thank you. Bye-bye. God bless you too. God bless Bye-bye. everybody. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you.